अल्लाह ताला ने अता की है, उनका हज कबूल हो, उनको भी हज मुबारक हो। और पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं, अगरचे अभी भी आवाम को बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कहीं कहीं दूर से हमें रोशनी की किरणें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, वो मुआशी रिलीफ की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अगरचे हमें पूरा अंदाज़ा है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि अभी भी बड़े चैलेंजेस हैं महंगाई के हवाले से और रोज़गार के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 महीनों में बड़ी वाज़ेह और मुस्बत पेशरफ्त हुई है और इंशाल्लाह ये पेशरफ्त जारी रहेगी। और हम ये जो इस्तेहकाम बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया है, हम इस इस्तेहकाम की भी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जिस तरफ अब पाकिस्तान ने एक तवील मुश्किल के बाद कदम उठाया है बेहतरी की तरफ, वो कदम जारी रहें। अच्छा सर, बातें की जा रही हैं कि जो अदारे बोझ हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा आइंदा 1 से 2 माह तक। जी क्या कहेंगे इस हवाले से सर? जी, ये पाकिस्तान में जहां अवाम का जो रिलीफ का सवाल है, जो कि हमारी पहले जिम्मेदारी है कि अवाम को हम रिलीफ दें, तो उसके रास्ते में जो हुकूमत के पास वसाइल की कमी है उन वसाइल को हासिल करने के लिए फैसला किया गया है कि जो इदारे जो बोझ हैं उनको बंद करके उनके ऊपर जो सालाना अखराजात होते हैं उनसे पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए, या अगर रिलीफ नहीं तो कम से कम जिस तरह बिजली की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, गैस की, उसको बढ़ने से रोक दिया जाए। तो ये सारे जो मामलात हैं, जो फोकस है वो उसी तरफ है कि अवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है और उसके लिए जो वसाइल हासिल करने हैं उनकी तरफ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ की जो हुकूमतें हैं उनकी ये जद्दोजहद जारी है। सर बजट कर दिया, पंजाब ने भी अपना बजट पेश कर दिया, टैक्सेस की भरमार कर दी गई है, गरीब और ताजर जो परेशान हो गया। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून? जी देखिए, बजट भी इंतहाई एक मुश्किल वक्त में बनाया गया था, लेकिन हमारी ये तवक्को है कि जिस तरह अभी बजट से कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ने अपनी शरह सूद कम की है और उस शरह सूद कम करने से कोई बजट में कम से कम कुछ 600 अरब रुपए का जो फ़र्क है वो आया है और रिलीफ मिला है। तो अगर इसीलिए मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अगर इस्तेहकाम जारी रहा और हम शरह सूद कम करने में कामयाब हुए तो हुकूमत पाकिस्तान के पास वो वसाइल मौजूद होंगे जिसके ज़रिए वो फिर पाकिस्तान के अवाम पर ये जो टैक्सों का बोझ है उसको कम कर सकें। अच्छा खान साहब, आप अपनी गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे हैं कि 5 साल की गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान आलमी सतह पर तबाही का शिकार हुआ है। अब आपकी दोबारा गवर्नमेंट वापस आई है, क्या समझते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर इस चैलेंज का सामना है, क्या हुकूमत उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी वाज़ेह पेशरफ्त है और हमारे जो तमाम पार्टनर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो मुत्तहिदा अरब इमारात है, चाहे वो चीन है, उनके एतमाद में एक वाज़ेह बेहतरी हम देख रहे हैं, मजबूती देख रहे हैं। और सिर्फ एक नंबर से शायद आपको अंदाज़ा हो जाए कि मुत्तहिदा अमारात ने जो अज़ाब इमरानी था उसको सिर्फ $20 करोड़ की मदद ऑफ़र की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शहबाज शरीफ को उससे 500 गुना ज़्यादा $10 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑफ़र की है। लेकिन ओवरऑल अहम बात यह है कि अब दुनिया के मुल्कों को ये अंदाज़ा हो गया कि मुल्क में एक मुस्तहकम हुकूमत मौजूद है और एक ऐसा वज़ीर आज़म मौजूद है जो डिलीवर कर सकते हैं और जिनके पास डिलीवर करने का वक्त भी है। पीडीएम की हुकूमत में ये ज़रूर एक हमारे ऊपर कदगन थी कि इलेक्शन जो थे वो नज़र आ रहे थे। अब जबकि 5 साल की हुकूमत मौजूद है तो पूरी दुनिया चाह रही है कि पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात दोबारा से इस्तवार हों। गुजरांवाला के रहने वालों को एक दफ़ा फिर बहुत ईद मुबारक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम को रिलीफ फराहम करें, हमारी तमाम तर तवज्जो आवाम को रिलीफ फराहम करने पर है।
जबकि दूसरी जानिब सखर के मनाज़र हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी रहनुमा ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। खुर्शीद शाह की जानिब से नमाज ईद अदा की जा रही है। सखर के मनाज़र हैं जहाँ पर नमाज ईद अदा की जा रही है। तो मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब हैदराबाद के मनाज़र आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। चलो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी। कई साल हो गए ईद पे, दोनों ईदों पे हम आपस में मिलते हैं सुबह सुबह को। आप भी पहला काम करते हैं, मेरे से मुलाकात हो जाती है। मैं भी ऐसा ही खुश नसीब हूँ कि सारे मामला से पहले हैदराबाद के सहाफ़ी दोस्तों से मेरी मुलाकात हो जाती है। ये कोई कुदरत का एहतमाम है। हमने तो कभी एहतमाम नहीं किया कि आपको तकलीफ़ दें, लेकिन आपकी मोहब्बतें जो आते हैं, बातें सुनते हैं। अब बातें करने के लिए कौन सी है आप बताएं? जब आदमी को अपनी जान के लाले पड़े हों, जहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो गया हो, जहाँ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, महंगाई ने तबाही पहुँचा दी है, और लोगों के मेरे ख्याल में जो ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की वो मिलना मुश्किल हो गया है। मैं तो सोचता रहता हूँ कि जो अयाशियों के सामान हैं, जो आराम तलबी के सामान हैं, उन पे अगर टैक्स बढ़ाकर उनको उनका हासिलात मुश्किल कर दी जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बजाय इसके कि जो हम आम इंसानों के ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको बख्श दें। ऐसी कोई हिकमत अमली कोई हुक्मरान नहीं बनाता। दालों तक, घी तक, आटे तक, चावल तक, मेरा ख्याल है बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं इस मुल्क में जिनको अगर आप महंगा करें तो उनके इस्तेमाल करने वालों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें जो आम सा गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है, इस पे टैक्सेस कोई अच्छी बात नहीं है। अभी तो मुझे अच्छा हुआ कि वो सोलर पे लग रही थी, वो भी नहीं लगी। ये भी एक अच्छी बात है। मैं हुकूमत की तारीफ़ करता हूँ कि इस चीज़ को उन्होंने माफ़ कर दिया है कि गर्मी की भी क़यामत हो गई है। एक लोड शेडिंग है, एक पानी की किल्लत है। आप तसव्वुर तो करें कितनी मुश्किल में है गरीब की ज़िंदगी। तो मैं समझता हूँ जो बुनियादी चीज़ें इन पर अभी भी गौर व फिक्र हो सकता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बजट में बाद में की जाती हैं। तो मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो अयाशी की चीज़ें हैं, जो बड़े आदमियों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन पर तो टैक्स लगाएं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर जो इंसानी ज़रूरतों की ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको माफ़ करें। उनको जितना कम कर सके टैक्स उतना अच्छा है। आप अपने मुल्क के अवाम की यही खिदमत करें। उनसे कम से कम उनको खाने को रोटी तो मिले, पीने को पानी तो मिले। अगर खाने की चीज़ें नहीं मिलेगी, पानी न मिलेगा और ज़रूरतें नहीं होगी तो क्या वो रियासत के लिए कोई दुआ के जुमले निकालता होगा? बस कोई ज़्यादा बातें नहीं है। अभी यही बातें, अब रिवायतें हो गई हैं मुखालफिन को गालियाँ देने की। मैं गालियाँ नहीं देता मुखालफिन को, मैं सिर्फ जो बुनियादी हमारा मसाला है उसको छिड़ रहे हैं। जिन पे बोलते थे वो यहाँ से जा चुके हैं, अभी वो किस्सा पारीना हो चुके हैं। अब उनका चलना बहुत मुश्किल है। या एक बार जो गुम हो जाए फिर उसको लाने में बड़ी मुद्दत लगती है। इसको तो ढूंढ के सालों लाए खान साहब को लाकर हम पर मुसल्लत किया, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। सवाए मुखालफिन को गालियां देने के, सवाए मुखालफिन की खवातीन की तौहीन करने के, आम खवातीन की तौहीन करने के अलावा और उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे वादे किए, हुकूमत के आते ही एक छोटा वादा पूरा नहीं कर सके। जिनमें किसी पीपल्स पार्टी नून लीग की जरूरत नहीं थी, हुकूमत की अपनी जरूरत थी। वो चाहता तो हो सकता था। आप गवर्नर हाउस से आपने ऐलान किए थे पहले दिन, गवर्नर हाउस तो आपके अपने थे, उनको गिरा सकते थे। किसने आपको रोका? ये भी आप काम नहीं कर सके। आप बताएं, आपने ड्रामा किया गवर्नर हाउस खोलने का और गरीबों को दिखाने का लिया, वो कहाँ गया? आपने ड्रामा किया सस्ती रोटी का, वो कहाँ गया?
आपका कोई एक वादा भी वफा नहीं हुआ है। अभी आप क्या वादे करने चले हैं? आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले कहा है मैं सियासी लोगों से बात करने को तैयार हूँ, फिर उसी बात से हट गया है। ये खान साहब की बातें आवाम को मायूस कर रही हैं। मैंने तो कहा था, मैं उन सियासी का लीडर तो वो जो है दूसरे, मैं कारकुनों में से हूँ। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, खान साहब आपको सियासी आदमी शख्सियतों से, सियासी पार्टियों से बात करनी होगी। इस मुल्क के मसाइल का हल यही है कि तमाम सियासी पार्टियां बैठें और पाकिस्तान के मुआशी और सियासी मामले मसाइल पर बात करें। सियासी पार्टियां बैठेगी तो इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे। अभी आप उंगली के तलाश में हैं। खान साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत में उंगली आपसे गुम हो चुकी है। अब बड़ा अरसा लगेगा उंगली को ढूंढने में। उंगली को छोड़े, पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आप बहुत बड़ी सियासी पार्टी कायद हैं। आप पहल करें, आप बैठें, आप सियासी पार्टियों को बुलाएं। जब पेशावर में हमला हुआ, मैं तारीफ करता हूँ मियाँ साहब की, सियासी पार्टियों को बुलाया, हमारी पार्टी भी बैठी, लाख इख्तिलाफ के बावजूद हम बैठे। मेरे एक लीडर रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान के में अमन के लिए हमें बैठना पड़ेगा। अभी भी वैसी सूरत हाल है, पेशावर वाले वाक़े जैसी सूरत हाल है। तमाम लोग परेशान हैं, मुश्किलात में हैं, इदारों का मुस्तकबिल खतरे में है, इदारों पर एतमाद उठता जा रहा है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो मुल्क के वजूद को खतरा हो जाएगा, मुल्क की सलामती को खतरा हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये खान साहब को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मैं वजीर आज़म साहब से भी कहता हूँ, वजीर साहब आपकी नीयत में शक नहीं है, आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बिठाएं, आप बातों की मुखालफत ना करें। आप अपोजिशन को बिठाने से गुरेजा ना हो, आपको पहल करनी चाहिए। मैं खान साहब के भी कहता